बताया कि रात में करीब 11 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और सुबह तक आएंगे, खाना मत बनाना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्राइम कहां जा रहा है इसका तो शायद किसी को अंदाजा भी नहीं है, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि एक शख्स जिसके दोस्त उससे हरिद्वार घूमने चलने के लिए कहते हैं, वो अपने घर पर फोन करता है। अगले दिन दुकान की छुट्टी होती है तो अपनी बीवी से कह देता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, खाना मत बनाना। लेकिन उसकी बीवी को क्या पता था कि अब उसका पति कभी जिंदगी में घर लौट कर नहीं आएगा। दरअसल गाजियाबाद में एक शख्स की उसी के दोस्तों ने जान ले ली और युवक के शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। हत्या को हत्या जैसा न दिखाने के लिए युवक की लाश के साथ में तमंचा रखकर उसके साथ ही मौके से फरार हो गए। युवक टाइल्स खरीद फरोख्त का काम करता था और देर रात उसके साथी हरिद्वार घुमाने के नाम पर उसे घर से बुला कर ले गए। पुलिस ने एक साथी हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार 2 अन्य लोगों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। दरअसल पौष नेहरू नगर इलाके में एक शख्स की लाश पड़ी मिलती है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। स्थानीय लोगों की तरफ से पुलिस को सड़क पर लाश पड़े होने की सूचना मिलती है, जिसके बाद जब पूरा मामला सामने आता है तो पता चलता है कि ऋषभ गुप्ता, जो कि टाइल्स का काम करता था, उसके साथ आखिर हुआ क्या कुछ है। पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ बता रही है, विस्तार से आपको सुनवा देते हैं। थाना सियानी गेट क्षेत्र में नेहरू नगर में सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला था। बाद में जब उसे देखा गया तो उसके सिर में गोली लगी है, काफी ब्लीडिंग है वहां पे, और पास में तमंचा भी पड़ा था। उसके पॉकेट में उसका एक मोबाइल भी था। बाद में उस मृतक व्यक्ति की पहचान ऋषभ गुप्ता निवासी पंचवटी के रूप में हुई, और इस संबंध में जब परिजनों से पूरी पूछताछ की गई तो परिजनों ने बताया कि चूंकि मंगल को दुकान बंद रहती है तो सोमवार को रात में वो कहीं कहीं दुकान बंद करके टहलने के लिए निकल जाते हैं। और उनकी पत्नी ने बताया कि रात में करीब 11 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और सुबह तक आएंगे, खाना मत बनाना। और इस आधार पे जो दोस्तों के नाम आए उसमें एक पुलकित गोयल और एक अनुज शर्मा और एक मुकुल, ये 4 लोग गए थे। पुलकित की गाड़ी थी। ये हरिद्वार के लिए निकले हैं, और इसके बाद इसमें जो इनका जो साथी था मुकुल गोयल, वो हमारे हिरासत में इस समय। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरा घटनाक्रम इस प्रकार बताया। ये लोग हरिद्वार के लिए निकले थे, गाड़ी में खाते पीते जा रहे थे अपना। परतापुर मेरठ में जब पहुंचे हैं तो गाड़ी यही मृतक ही चला रहा था। कहा नहीं, अब हरिद्वार नहीं चलेंगे, चलो वापस चलते हैं। जब हम लोग वापस आने लगे तो फिर ये जो अनुज था वो अपने घर में थोड़ी देर के लिए रुकता है, 10-5 मिनट के लिए, फिर आके गाड़ी में बैठ जाता है। फिर इधर हम लोग शहर की तरफ आते हैं और नेहरू नगर में फिर वहां पे टॉयलेट के लिए गाड़ी रोकते हैं, और जैसे ही ऋषभ उतरता है अनुज शर्मा उसके जो सिर में गोली मार देता है, फिर वहीं पे तमंचा छोड़ देता है। फिर हम लोग वहां से भाग जाते हैं। तो इसमें कुल 3 नाम आए हैं, और जो मुकुल है, जो घटना क्रम की पूरी जानकारी दिया है, वो हमारे हिरासत में। बाकी 2 पुलकित और अनुज की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी और इसमें तत्परता से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं मृतक के ससुर अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। उनकी बेटी को अभी कुछ पता ही नहीं है कि उसके पति के साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया है कि अब वो कभी अपने पति को दोबारा नहीं देख पाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं मृतक ऋषभ के ससुर, वो भी सुनिए आप। घटना ये हुई थी, रात को ये मेरे दामाद और ये 4 लोग थे, पी खा रहे थे। तो उनमें से एक ने तमंचा निकाला, उसको गोली मार दी हमारे दामाद के। किसने मारी, क्या नाम है? 3 जनों का नाम हमारा जी, मतलब थोड़ा सा मेरे को नाम कंफ्यूज में हूँ। वो भी वो लोग बता रहे थे मुझे, आती पता पड़ेगी किन ने मारी है। वैसे 3 लोग थे, चौथे हमारे दामाद थे। जी, क्या नाम है आपके दामाद का? मेरे दामाद का नाम ऋषभ है जी। जिन्होंने मारी है, उसमें एक अनुज था, एक सुमन था, और एक और है बीजेपी में कार्यकर्ता है जिनने गोली मारी है। यह घटना अपने आप में कई सवाल उठाती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आए दिन गाजियाबाद में बढ़ता क्राइम रेट आखिर कहां जाकर थमेगा, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि मामूली लेन देन, मामूली सा विवाद आखिर हत्याओं में क्यों बदलता जा रहा है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।